हेलो दोस्तों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपका। ज़िंदगी में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती है। और इस जीवन रूपी पाठशाला में अपन पाठशाला अपन सभी सीखने कुछ न कुछ सीखने जाते हैं। और जीवन रूपी पाठशाला में अपन जैसे जैसे पिछड़ जाएंगे, सीखना बंद करेंगे तो अपन उसमें पिछड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी कड़ी में अपन वीडियो सीरीज़ की अपन आज चैप्टर नंबर 11th क्लास में चैप्टर नंबर अपन 7th ले रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट का जितने भी अपन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसका अपन कल्टीवेशन करते हैं, इसका क्या रोल है अपने पास में और क्यों अपन इसका कल्टीवेशन करते हैं, और इसका ह्यूमन डाइट में इसका क्या अपने पास में इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अपन देखो अपने पास में जो इंडिया की अपने पास में कल्टीवेशन लैंड है, मतलब इंडिया में इसकी कल्टीवेशन लैंड है, इसकी कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट और कल्टीवेशन ऑफ पास में वेजिटेबल। जो इंडिया की पूरी अनुपास में कल्टीवेशन लैंड है उसमें 7.2 मिलियन हेक्टेयर में इसका फ्रूट का कल्टीवेशन होती है और 9.3 मिलियन हेक्टेयर में इसके अनुपास में वेजिटेबल की कल्टीवेशन होती है। उसके बाद यदि अपन इस दोनों का आपस में मिला के देखें तो प्रोडक्शन होता है इसका 2013 एंड 14 में इसका दोनों का मिला के प्रोडक्शन बैठता है अनुपास में। फ्रूट का तो बैठता है अनुपास में 88.97 मिलियन टन, और जो अनुपास में वेजिटेबल है इसका होता है अनुपास में 162.29 मिलियन टन। ये होता है इसका प्रोडक्शन। किसको मिला के जो अपने पास में कल्टीवेशन लैंड थी उसको अपने टोटल आपस में मिलाया। जो कल्टीवेशन लैंड थी उसमें अपने फ्रूट की कल्टीवेशन की 7.2 मिलियन हेक्टेयर में और वेजिटेबल अपने इसमें 9.3 मिलियन हेक्टेयर में। उसके बाद अपने जो इसका प्रोडक्शन हुआ कौन से साल में पास में 2013 एंड 14 में, और जो इसका प्रोडक्शन हुआ फ्रूट का कितना अनुपास में 88.97 मिलियन टन और इसका अनुपास में 162.29 मिलियन टन। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की यदि अपन बात करें इसके हेडक्वार्टर की पास में नई दिल्ली में स्थित है, और जो ICMR अनुपास में रेफरेंस करता है मतलब पर डे अनुपास में पर पर्सन प्रति दिन प्रति व्यक्ति को, उसमें वेजिटेबल इसको 285 या 300 ग्राम इसको खाने चाहिए, और जो अनुपास में फ्रूट होता है फ्रूट उसको 120 ग्राम खाने चाहिए। ठीक है, और अपन ने इसको फ्रूट एंड वेजिटेबल को आपस में दोनों को मिला के किसके नाम से जाना जाता है, इसको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल एक दिन में कितनी आवश्यकता अपन को 285 से 300 ग्राम, और फ्रूट के अनुपास में 120 ग्राम। ठीक है, और फ्रूट एंड वेजिटेबल अनुपास में क्या होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट है, इस सभी का मेन अमाउंट होता है, मतलब इसका अमाउंट होता है, इसमें गुड सोर्स होता है ये, इसलिए इसको अपन ने क्या बोलते हैं इसमें प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो अनुपास में इसमें विटामिन्स, इतना अपन इसमें पढ़ लिया। ठीक है, जो कल्टीवेशन लैंड थी इसमें अपन ने फ्रूट का कल्टीवेशन कर दिया और किस अनुपास में वेजिटेबल का 7.2 मिलियन हेक्टेयर में 9.3 मिलियन हेक्टेयर में। इसका जो आपस में मिला के 2013 एंड 14 में इसका प्रोडक्शन हुआ, फ्रूट का प्रोडक्शन अनुपास में 88 मिलियन टन और इसका अनुपास में 162 मिलियन टन इसका अनुपास में प्रोडक्शन हो गया, और जो कौन से ईयर अनुपास में 2013 एंड 14 में। उसके बाद में अपन देखा ICMR क्या सपोर्ट करता है, ICMR कहता है पर डे पर पर्सन वेजिटेबल तो आप खाओ 285 ग्राम, या इसको कई बार इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 300 ग्राम में आंसर जाता है। क्लियर। उसके बाद में फ्रूट 120 ग्राम, और फ्रूट एंड वेजिटेबल मिनरल्स के हैं, फैट के हैं और पास में कार्बोहाइड्रेट के हैं, ये मेन सोर्स होते हैं, इस कारण इसको अपन प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन आता है अनुपास में विटामिन्स। ठीक है, 11th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुपास में हर साल एक न एक इसका या तो अनुपास में केमिकल इसका नाम पूछा जाता है, एक न एक क्वेश्चन हमेशा इसमें आता है। तो जो अपने पास में विटामिन शब्द है वो टर्म किसने दिया अपने पास में, फंक नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, मतलब विटामिन टर्म किसने पास में, फंक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब विटामिन ही देखो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से इसमें, एक होता है पास में वाटर सोल्यूबल और नेक्स्ट पास में फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं कौन पास में, विटामिन बी और विटामिन सी। इसको अपन याद रखने के लिए कई बार इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं WBC, किसके नाम पास में, WBC के नाम से। W मीन्स वाटर, B मीन्स विटामिन बी और C मीन्स विटामिन सी। और जो अपने पास में फैट सोल्यूबल विटामिन है इसको अपन किसके नाम से, ADEK के नाम से जाना जाता है। विटामिन टर्म फंक ने दी, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल अपन इसको कैसे याद रखा, WBC, और फैट सोल्यूबल किसके नाम पास में, ADEK। क्लियर। उसके बाद देखो विटामिन A, विटामिन ए को अपन किसके नाम से, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, या रेटिनॉल नहीं कह के अपन इसको कई बार कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। कैरोटीन के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि विटामिन ए का जो प्रीकर्सर प्रोडक्ट होता है या इसका जो पूर्व पदार्थ होता है या प्रीकर्सर इसका होता है वो कौन पास में, कैरोटीन होता है। बात करें विटामिन ए के अनुपास में मेन सोर्स की, मैंगो है, पपाया,
ये तो हो गया इसके फ्रूट में। और यदि अपन इसकी वेजिटेबल में बात करें तो उनके पास कौन इसमें कैरेट है। जो मैंगो में उनके पास में विटामिन ए होता है, उनके पास में 4800 इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद उनके पास में पपाया उनके पास में 2020 इंटरनेशनल यूनिट, क्लियर। पपाया उनके पास में 2020, इसमें उनके पास में 4800 इंटरनेशनल यूनिट, क्लियर। उसके बाद में जो उनके पास में कैरेट है, ये कैरेट वाला उनके पास में एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एग्जाम होता है, इसमें पूछा जा सके। हाल ही उनके पास में 2018 में, ठीक है, 18 में उस कैरेट का उनके पास आया था। कौन सी वेजिटेबल में विटामिन ए का मेन सोर्स होती है, कौन सा उनके पास में कैरेट होती। और जो ये उनके पास में मैंगो वाला एग्जाम्पल है जेईटी 2018 और पास में सेम टू सेम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आपको 11th क्लास में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, इसकी डेफिशिएंसी। इसके डेफिशिएंसी कौन कौन से पास में डिजीज होते हैं। एक तो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात में दिखना बंद हो जाता है। रात में तो वैसे देखे तो अपन को भी नहीं दिखता है, लेकिन अपन इसमें देखें नाइट ब्लाइंडनेस में जो होगा अपन को तो वैसे थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जिसमें विटामिन ए की वास्तव में कमी होगी उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, क्लियर। उसके बाद में सेकंड नंबर पास में जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पास में नाइट ब्लाइंडनेस, क्लियर। ये उनके पास होगा विटामिन ए। उसके बाद आता है उनके पास में विटामिन B1। विटामिन B1 का उनके पास में नाम क्या है, उनके पास में इसका थायमीन होता है और इसके डेफिशिएंसी से उनके पास रोग होता है जिसको अपन किसके नाम से, बेरी के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 थायमीन और इसके डेफिशिएंसी से बेरी। उसके बाद विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से, इसका केमिकल नाम कौन सा उनके पास में, राइबोफ्लेविन। और इसका जो मेन सोर्स होता है कौन, वो उनके पास में बेलपत्र, ठीक है, जिसको बेलपत्र या बेल के नाम से अपन जाना जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है उनके पास में अगेल मार्मेलोस, ठीक है, रोटेसी फैमिली का ही होता है। उसके बाद में विटामिन B3। विटामिन B3 को अपन नियासिन के नाम से जाना जाता है और इसके डेफिशिएंसी उनके पास में पेलाग्रा नामक डिजीज उत्पन्न होता है। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थायमीन और विटामिन B2 कमी से इसमें इसके डेफिशिएंसी वैसे देखो तो बेलपत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। और विटामिन B3 इसके डेफिशिएंसी पास में पेलाग्रा और विटामिन B1 इसके डेफिशिएंसी से बेरी नामक डिजीज उत्पन्न होती है, क्लियर। उसके बाद पास में विटामिन B5, इसको अपन पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पेंटाथेनिक एसिड। अब देखो विटामिन B5 पेंटाथेनिक, कई बार स्टूडेंट ये इसमें कंप्लेन रहती है हमेशा कि विटामिन B5 वाला अपन को याद ही नहीं होता। अब देखो अपन इंग्लिश में जब इसकी केमिस्ट्री में अपन गिनती बोलते हैं तो 5 को अपन किसके नाम से, पेंटा के नाम से जाना जाता है। तो पेंटा से अपने पास क्या बना इसमें, पेंटाथेनिक एसिड। नेक्स्ट अपने पास में विटामिन B6 को अपन किसके नाम से, पायरिडॉक्सिन के नाम से। उसके बाद विटामिन B9 फ्लोरेट के नाम से और विटामिन B12 इसमें साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 वेरी वेरी पास में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बात उनके पास में, उसके पास में 2 बार लगातार इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं उनके पास में। इसका मेन सोर्स कौन उनके पास में, लिवर एंड किडनी। ये लिवर वाला उनके पास में जेईटी 2019 में क्वेश्चन आया था। इसका अनुपास में क्या, अनुपास में विटामिन B12, इसका क्या नाम अनुपास में, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन इसमें कोबाल्ट अनुपास में प्रेजेंट होता है, तो साइनोकोबालामिन अनुपास में इसका मेन सोर्स कौन है, लिवर एंड किडनी। ये होगा अनुपास में टोटल विटामिन। उसके बाद में कौन सा है अनुपास में, ये बी कॉम्प्लेक्स, तो क्लियर। विटामिन आता है सी का जो अनुपास में इसका केमिकल नेम है। कई बार आज तक अनुपास में कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए हुए हैं और 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में इसका सोर्स भी पूछा जाता है और इसका केमिकल नाम भी पूछा जाता है। तो इसका केमिकल नाम क्या होगा अनुपास में, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका मेन सोर्स कौन अनुपास में, बारबेडो चेरी। उसके अनुपास में आंवला, नेक्स्ट अनुपास में गुआवा। और वेजिटेबल में बात करो अनुपास में चिल्ली इसका सोर्स होता है। और जो अपने पास में आंवला में होता है वो इसका कितना अनुपास में, 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, क्लियर। और गुआवा इसका अनुपास में 290 या 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, क्लियर। उसके बाद में विटामिन सी क्लियर हो गया। विटामिन सी इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मेन सोर्स बारबेडो चेरी। और उसके बाद में आंवला, नेक्स्ट पास में गुआवा। आंवला पास में 700 मिलीग्राम, इस पास में 290 या 300 मिलीग्राम। ये जो बारबेडो चेरी वाला क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पास में 2019 में पूछा जा चुका है। मतलब विटामिन सी का मेन सोर्स कौन होता है पास, इसमें उनके पास में बारबेडो चेरी। उसके बाद में विटामिन डी आप सभी को बताएं, मतलब सनलाइट से अपन को प्राप्त होता है। किससे, सनलाइट से। और विटामिन डी का उनके पास इसका सोर्स तो हो गया सनलाइट और इसका रासायनिक नाम क्या उनके पास में, कैल्सीफेरोल,
क्लियर। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, और इसका सोर्स कौन पास में ही सनलाइट। और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी पास में रिकेट्स होता है और पास में ऑस्टियोमलेशिया। और जो रिकेट्स होता है वो पास में बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया पास में बड़े लोगों में उन पास में होता है इसमें। क्लियर। उसके बाद में विटामिन ए को अपन किसके नाम से, टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और इसके जो सोर्स होते हैं पास में ड्राई फ्रूट्स। विटामिन ई मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स लोग आते हैं पास में, क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें टोकोफेरॉल या विटामिन ई की इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और जो इसके अपन पास में डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी अनुपास में क्या इसमें स्टेरिलिटी आ जाती है। डेफिशिएंसी विटामिन ई की कमी से अनुपास में स्टेरिलिटी आ जाती है। स्टेरिलिटी को अपन इसमें नपुंसकता भी अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसका अनुपास में सोर्स कौन, ड्राई फ्रूट्स, और इसके डेफिशिएंसी अनुपास में स्टेरिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट में विटामिन के वाला क्वेश्चन पास में लगातार 2019 प्लस 20 प्लस पास में 3 साल जेईटी में लगातार क्वेश्चन आया पास में। उसमें मतलब जो पास में ब्लड की क्लॉटिंग बनती है, ब्लड की क्लॉटिंग बनना कब बंद हो जाती है, जब इसमें विटामिन के अनुपास में कमी होती है। और विटामिन के का अनुपास में रासायनिक नाम कौन सा अनुपास में, फाइलोक्विनोन। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, फाइलोक्विनोन। क्लियर। और इसका मेन सोर्स कौन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। विटामिन के का मेन सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और क्या इसके अनुपास में इसकी डेफिशिएंसी होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, मतलब उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड सल्टा इसमें रहेगा। उसके बाद में ये होगा अपने पास। अब पीछे का कुछ अपने पास पार्ट बताया, जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं और वह फैट किस में पाए जाते हैं। उससे पहले अपन इसके एक बार शॉर्ट में इसका और रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले देखो इसमें क्या पढ़ा, कल्टीवेशन लैंड थे अपने कंट्री में, उसमें अपन क्या क्या इसमें कल्टीवेशन की, फ्रूट की, और किस अनुपास में, वेजिटेबल की। फ्रूट की अपन ने इसमें कितनी की, 7.2 मिलियन, और इसके अनुपास में 9.3 मिलियन हेक्टेयर में। उसका जो आपस में इसको दोनों को मिला के 2013 एंड 14 में इसका जो प्रोडक्शन हुआ अनुपास में फ्रूट का तो कितना हुआ था इसमें 88.97 मिलियन टन, और इसका अनुपास में वेजिटेबल का इसका 162 से अनुपास में मिलियन टन इसका टोटल इसका प्रोडक्शन हुआ था। कौन से साल अनुपास में, 2013 से 2014 में। क्लियर। उसके बाद में जो अनुपास में आईसीएमआर है, आईसीएमआर का इसका हेडक्वार्टर भी एक बार पूछा जा सकता है, आईसीआर में क्वेश्चन है। आईसीएमआर का कहाँ पर इसके अनुपास में, नई दिल्ली। और जो आईसीएमआर के अनुपास में फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसी प्रकार अनुपास में एक संस्थान और होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक ही जगह यदि एम आ जाए तो पास ये हो जाता है अनुपास में नीट वालों के लिए। क्लियर। उसके बाद में आईसीएमआर सपोर्ट करता है, आप वेजिटेबल एक दिन में लो अनुपास में 285 या 300 ग्राम, फ्रूट कितने अनुपास में 120 ग्राम। और फ्रूट प्लस वेजिटेबल इसमें अनुपास में क्या, मिनरल्स का भी मेन सोर्स होते हैं, और किसके अनुपास में, फैट का भी, कार्बोहाइड्रेट का, इसके सभी के सोर्स होते हैं या प्रॉपर अमाउंट में इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसको अपन ने बोल दिया प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा इसमें, विटामिन। जो विटामिन टर्म थी किसने दी अनुपास में, फंक नामक साइंटिस्ट ने दी थी। 2 बार 11th क्लास में पूछा जा चुका है, और कई बार अनुपास में जेट आईसीआर में आपको ये देखने को मिलने वाला। विटामिन टर्म अनुपास में फंक नामक साइंटिस्ट ने दी थी। और विटामिन जो अनुपास में 2 टाइप्स के, कौन कौन से, एक अनुपास में फैट सोल्यूबल और नेक्स्ट अनुपास में वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल को अपने किससे याद रखा था, इसको WBC, और WBC को अपन हटा लिया तो पीछे कौन पास में, ADE। क्लियर। उसके बाद में विटामिन ए का इसका रासायनिक नाम रेटिनोल या कैरोटीन, और इसका मेन सोर्स पास में मैंगो था, कैरेट थी, ठीक है, और पास में पपाया। इसके डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस था, या अनुपास में जीरोथैलेमिया होता है। विटामिन B1 से अनुपास में थायमिन, इसका अनुपास में रासायनिक नाम हो गया, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और इसका मेन सोर्स अनुपास में बिल, ठीक है। उसके बाद विटामिन B3 नियासिन, और इसकी डेफिशिएंसी अनुपास में पेलाग्रा। अपने जो अनुपास में बाल होते हैं उसके बालों के पीछे आप कभी इसमें उखाड़ कर देखना, इसमें एक व्हाइट परत आपको नजर आएगी, ठीक है, बालों के पास में व्हाइट परत नजर आएगी। उस जो व्हाइट परत को बनाता है वो अनुपास में कौन पास में, नियासिन बनाता है। यदि अपने शरीर में विटामिन B3 की, नियासिन की कमी डेफिशिएंसी हो गई तो डेफिशिएंसी होती है वो परत बनना अनुपास में बंद हो जाएगी, और बाल अनुपास में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसको अपन किसके नाम से, पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है। इतना इसमें क्लियर हो गया। उसके अनुपास में इसके आप कम से कम इसके रासायनिक नाम तो आप इसमें याद रखना ही रखना, जैसे B5 का पेंटाथोनिक एसिड है, ठीक है, B6 के पास में पायरिडोक्सिन है, ठीक है, और पास में B12 का तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें साइनोकोबालामिन। कोबालामिन को पास में कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसका मेन सोर्स को पास में लिवर एंड किडनी है, और ये पास में जेट में कई बार पूछा भी जा चुका है। उसके बारे में C के पास में एस्कॉर्बिक एसिड,
इसको तो आप भूलना ही मत, कुछ भी हो जाए सही, ठीक है। इसका मेन सोर्स हमारे पास में बारबेडोस चेरी, ये भी पूछा जा चुका है, हो सकता है इस पर आंवला का जाए, या हमारे पास में गुआवा मीन्स अमरूद। नेक्स्ट वन विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका मेन सोर्स पास में सनलाइट है और इसके डेफिशिएंसी से रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेसिया। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है और इसमें मेन सोर्स कौन पास में ड्राई फ्रूट्स, और डेफिशिएंसी पास में स्टेरिलिटी या नपुंसकता इसमें आ जाती है। उसके बाद में हमारे पास जो बचता है इसमें विटामिन के, इसको अपन बोलते हैं फाइलोक्विनोन, क्या बोलते हैं अपन इसके पास में फाइलोक्विनोन, ठीक है। और इसका मेन सोर्स कौन पास में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और इसके उन पास में डेफिशिएंसी यदि अपने पास शरीर में हो जाती है तो इसमें क्या उन पास में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और उसके उन पास में ये 2-3 बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मतलब आप जेईटी या आईसीआर की प्रिपरेशन करते हो तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन तो विटामिन के वाला उन पास में पूरा याद होना चाहिए। ये अपने पास चैप्टर नंबर 7 की बात हो गई। और उसी प्रकार अपन और जो इस पर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसके कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ उन पास में फैट है, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है।